वेलकम बैक गाइस। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले अपनी इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट की बुक में पोएम नंबर 3 अ टाइगर इन द जू। इस पोएम के पोइट है लेस्ली नॉरिस और इस पोएम का जो पहला पैराग्राफ है वो कुछ इस तरह है। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेवलेट क्वाइट एंड इन हिज क्वेट रेज। तो बेसिकली इस पैराग्राफ को समझते हैं। इस पोएम में पोएट ने जो टाइगर की सिचुएशन है वो दो तरह से सिचुएशन को बताया हमें। एक टाइगर वो जो कि एक केज के अंदर एक जू के अंदर है, और एक टाइगर वो जो कि फ्री है पूरी तरह से और जो कि फॉरेस्ट के अंदर है। तो बेसिकली सबसे पहला पैराग्राफ में पोएट ने डिस्कस किया है कि अगर कोई टाइगर जू के अंदर होता है तो उसकी सिचुएशन कैसी होती है। तो बेसिकली बता रहे हैं कि ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप। यहाँ पर एक वर्ड आता है विविड और स्ट्राइप। विविड का मीन्स होता है ब्राइटनेस, चमकीला, कोई भी कह सकते हैं आप, और स्ट्राइप्स यानी उसकी शरीर पर जो धारियाँ होती है। स्टॉक मीन्स होता है चलना। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप, वह इस तरह से चल रहा था कि जो उसकी धारियाँ थी बॉडी के ऊपर, जो स्ट्राइप्स थी, वे पूरी तरह से ब्राइट हो रही थी। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन द वेवलेट क्विट, जो यहाँ पर जो उसके फ्यू स्टेप्स वो चल रहा था उस केज के अंदर। यहाँ पर वो फ्यू स्टेप क्यों चल रहा था? क्योंकि जो वो एक केज के अंदर था जिसकी लेंथ लिमिटेड थी। ऑन हिज वेवलेट क्विट एंड इन हिज क्विट रेज। इन हिज क्विट रेज का मीन्स है कि वो ज़्यादा क्वाइटली एंगर था, यानी कह सकते हैं आप वो दिख रहा था शांत, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर था। सेकंड पैराग्राफ में पोइट ने बताया कि जो टाइगर वो जू के अंदर है, केज के अंदर बंद है, उस टाइगर को कहाँ होना चाहिए था। बेसिकली बताया जा रहा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो बेसिकली इसमें बताया है कि जो टाइगर था उसको बड़ी बड़ी घासों के पीछे, जो यहाँ पर ग्रास उगी हुई है, किसी भी रिवर के पास, वाटर होल के पास जहाँ से पानी आ रहा है, उसको घासों के पीछे, जो वहाँ पर ग्रास है उसके पीछे छुपना चाहिए था। और जो कि वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से प्लम्प एक डियर होता है, डियर का नाम है। तो बेसिकली जो प्लम्प एक डियर है उसको उसका शिकार करने के लिए, उसको हंट करने के लिए उसको घासों के पीछे। थर्ड पैराग्राफ में भी इसकी जो टाइगर है उसकी कंडीशन बताई गई है कि उसको कहाँ होना चाहिए था। फर्स्ट में उसकी जू के बारे में बताया गया, सेकंड और थर्ड में बताया गया है कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए था। तीसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं कि ही विल बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज बियरिंग हिज वाइट फंक्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। तो बेसिकली इसमें बताया गया कि ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज, उसको जो गांव है जंगल के किनारे, फॉरेस्ट के किनारे, उन हाउसेज के चारों तरफ घूमना चाहिए था। एट द जंगल सेल, जो कि वहाँ पर विलेज है, जो वो जंगल्स की एज पर है। एंड देन बताया गया है कि बियरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लास, अपने शार्प टीथ्स और अपने पंजों के साथ, टेरराइजिंग द विलेजेस, अपने बड़े बड़े दांतों से और अपने क्लाउज यानी पंजे से वो लोगों को डराता, यानी विलेजर्स को वहाँ पर डराता। फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ में उसकी वो कंडीशन बताई गई है जिसमें वो एक जू के अंदर, केज के अंदर कैद है। तो बेसिकली फोर्थ पैराग्राफ में कह रहे हैं पोइट, बट ही लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर। तो बेसिकली यहाँ पर बता रहे हैं कि जो टाइगर है वो कॉन्क्रीट सेल के अंदर कैद है उस केज के अंदर। एंड हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स वे होते हैं जो कि आप वहाँ पर देख सकते हैं, कुछ आयरन बार्स होते हैं वहाँ पर, उन बार्स के पीछे उसकी स्ट्रेंथ हाइड है। क्यों है? क्योंकि वो उनके बाहर जाकर, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ केज के अंदर नहीं दिखा सकता, वो अपनी स्ट्रेंथ को फॉरेस्ट में शो कर सकता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मीन्स वॉकिंग यानी चलना। वो सिर्फ उस जो केज की लेंथ थी सिर्फ वो उस लेंथ के अंदर ही चल पा रहा था। इग्नोरिंग विजिटर, और जो वहाँ पर विजिटर आ रहे थे उनको वो इग्नोर कर रहा था। फिफ्थ पैराग्राफ में कहा गया है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो बेसिकली इस पोइट में कह रहे हैं कि जो उसने टाइगर ने लास्ट वॉइस सुनी थी रात को, वो पेट्रोलिंग कार्स की सुनी थी, जो कि यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड्स रात को कार के साथ आते हैं कि सभी लोग है, जो केज है वे लॉक्ड है अच्छी तरह से, वे जानवरों को देखने आते हैं एक बार रात को। तो बेसिकली उस कार्स में भी आए थे, उस कार की उसने आखिरी आवाज़ सुनी थी। एंड स्टेयर्स विद हिज
ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। उसने अपनी ब्रिलियंट ब्राइटन आइज से जो ब्रिलियंट जो कि शाइनिंग स्टार्स थे वो उनको स्टेयर कर रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में फ्रीडम थी, वो फ्रीडम चाहता था। जैसे फ्रीडम के साथ स्काई में जो यहाँ पर शाइनिंग स्टार शाइन कर रहे थे। सो ओवरऑल यहाँ पर पोइट मैसेज देना चाहते हैं कि जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको उनकी हैबिटेट में ही रहना चाहिए। हमें उनको केज या फिर जू के अंदर कैद कर कर नहीं रखना चाहिए। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।